So dear students, I am once again back with you, and in this particular session we are going to study something very important once again, and that is mentioned as vectors. So as contrasted with vectors, I will also write another term here which is scalars. So we should say that we are basically studying vectors and scalars. So coming to the point, in physics there are two kinds of quantities. One of them are scalars and the other one are vectors. What are scalar quantities? तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका कि जैसे आपके पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ये दो वस्तु हैं कोई भी, एक वस्तु 100 ग्राम्स की है, दूसरी वस्तु 200 ग्राम की है. वन ऑफ देम इज ऑफ 100 grams, another one is of 200 grams, and I ask you the total mass of these objects. What will be your answer? Anybody will say it is 100 plus 200. So there are a few things which you can add scalarly. For example, time. If I say that I spent 10 minutes in some work A, 20 minutes in another work B, 30 minutes in another work C, then what is the total time I spent in my work? So I will say 10 plus 20 plus 30. Once again, I get the answer by simple addition. There are a few quantities in physics which can be simply added. Simply added means like using the rules of algebra. So these are the quantities which we call as scalars. So suppose I want to define it precisely in the language of physics, what will I say? So basically, if I define scalars, so scalars I say are quantities having only a magnitude. ये टर्म थोड़ी सी भारी भरकम लगती है. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू. जैसे आप कहते हैं मास 5 kg, 30 seconds, 50 meters, तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ वैल्यू. मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिक्स में जब हम मेजर करते हैं किसी चीज को तो एन यू की तरह मेजर करते हैं. आपको याद होगा मेरा लेक्चर था 50 grams, 30 seconds. तो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है. तो दीज आर द क्वांटिटीज हैविंग ओनली ए मैग्नीट्यूड. तो फिर वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज हैविंग a magnitude as well as a direction. Now there are some other kind of quantities, vectors, जो दूसरा बचा हुआ है स्केलर्स के अतिरिक्त. तो उनके पास एक डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं. कुछ लोग कहते हैं लैंग्वेज एग्जैक्ट नहीं है, कहना हमको ये चाहिए कि उनके पास डायरेक्शन होती है और मीनिंगफुल डायरेक्शन होती है. मगर अभी हम उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. अभी आप सिंपली यही याद रखिए कि क्वांटिटीज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. तो जब हम धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाएंगे तो अपनी डेफिनेशंस को भी चेंज कर लेंगे, इंप्रोवाइज कर लेंगे. बट दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कि इनकी दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसकी एग्जाम्पल मैं लूंगा डिस्प्लेसमेंट. आप पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ थोड़ा थोड़ा. फोर्स, फोर्स का आइडिया मैं आपको नेक्स्ट दूंगा. ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. इसको बहुत ही अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड आई टेल यू दैट ए टू बी इज अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, तो क्या आप पहुंच पाएंगे ए से बी? आप कहोगे कि नहीं. क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? आप इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं बताया. ए से बी 500 तो कई डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इनफाइनाइट डायरेक्शन में हो सकता है. तो मैं आपसे कहूँ 500 मीटर जाना है, आप वहां पे यू विल रीच दैट शॉप, तो आप कहोगे इन विच डायरेक्शन? तो आप कहोगे कि आप रोड को ऐसा लीजिए फिर लेफ्ट टर्न लीजिए. तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे वहां पहुंचेंगे तो उस पॉइंट का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और डायरेक्शन है. सो दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मैं कहता हूं मुझे इस पेन को उठाना है, ऊपर लिफ्ट करना है, तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं? तो आप कहोगे इसके वजन से थोड़ी सी ज्यादा, मोर देन इट्स वेट. तो सपोज इसका वेट 20 ग्राम्स है और आपका आंसर आप कहते हो कि आप इसमें 21 ग्राम लगाओगे तो उठ जाएगा. बट ये आंसर इनकम्प्लीट है. फिर से देखिए किस डायरेक्शन में लगाऊं, क्या ऐसे लगाऊं 21 ग्राम, ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं?
तो आप कहोगे ऐसे लगाओ, तो आपने फोर्स की एक डायरेक्शन बताई। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ये तीनों चीजें वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम रूल्स ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं जोड़ सकते। ये छोटी सी बात मैं एक और करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा स्केलर्स में हम बात कर सकते हैं 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम प्लस 40 ग्राम, 10 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड्स प्लस 16 सेकेंड्स। तो इसकी मैं एग्जांपल्स भी लिख दूं आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि मैंने वेक्टर्स की तो बता दी आपको। इसका एग्जांपल होता है जैसे मास, लेंथ, उसके बाद टाइम। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ एक छोटा सा डिस्कशन और, कि हम वेक्टर्स को रूल्स ऑफ अलजेब्रा से क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए तो अभी उसके लिए अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट की मदद से समझेंगे। जैसे पॉइंट ए है, इस पॉइंट यहां से आप पॉइंट बी तक जा रहे हैं एंड दिस डिस्टेंस इज लेट अस से 500 मीटर्स, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि बी से मैं चला जाता हूं पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक ये डिस्टेंस भी 500 मीटर्स है। यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, जिसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट ए बी। उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा, 500 मीटर्स। याद रखिएगा मैं सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वैल्यू। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट बीसी, वो कितना है, वो भी आपका 500 है। अब तीसरा एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और है जो ए बी और बी सी को जोड़ के बन सकता है। आप ए से बी पे जाओ और बी से सी पे जाओ तो अल्टीमेटली आप कहाँ गए, अल्टीमेटली आप गए पॉइंट सी पे। तो अगर आप ए से सी पे गए हो डायरेक्टली तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा, करेक्ट। इफ यू गो फ्रॉम ए टू सी, आप बता सकते हो कि इसका क्या डिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता इस फिगर में क्या है, बट बता सकते हैं कि हाँ ए से सी। बट अगर मैं ए से बी जाता हूं फिर बी से सी जाता हूं, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ए सी है मेरा, यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ए सी, दैट इज यू कैन से, आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस डिस्प्लेसमेंट बी सी के बराबर है। ये मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस डिस्प्लेसमेंट बी सी, मगर नॉट विद द सेंस ऑफ वैल्यूज। सो इसमें हमको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि नॉट विद द सेंस ऑफ वैल्यूज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस डिस्प्लेसमेंट बी सी, वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए बी 500 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स, करेक्ट। तो क्या ये वैल्यूज के सेंस में करेक्ट है, इज इट करेक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इन द सेंस ऑफ वैल्यूज, तो आपका आंसर, कुछ लोग यस कहेंगे कुछ नो कहेंगे, मेरा आंसर है नो। क्योंकि आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है, इसका राइट हैंड साइड देखिए इस इक्वेशन का, ये वाला साइड, डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना है, वो 500 मीटर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट बी सी वो कितना है 500 मीटर्स, टोटल कितना हो गया आपका 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो क्या आप कह सकते हैं AC 1 किलोमीटर होगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 500 ये 500 ये 1000 नहीं हो सकता। 1000 कब होता है, जब आप 500 ऐसे जाएंगे और उसके बाद फिर से 500 ऐसे जाएंगे उसी स्ट्रेट लाइन में, तब ये टोटल डिस्टेंस आपका 1000 बनेगा। बट ये इंक्लाइंड है तो ये AC जो है इट इज नॉट इक्वल टू 1000। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बना तो इनसे मिलकर ही है। AC तक जाने के लिए आपको AB और BC को ऐड करना होगा, you will have to add these two displacements, but still हम ये नहीं कह सकते कि displacement AB plus displacement BC is equal to displacement AC। न्यूमेरिकली, अल्जेब्रिकली हम ये नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं
इसमें ये नो इसका आंसर है। इसका मतलब रूल ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल। रूल ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा मतलब जो एडिशन का रूल है इज नॉट अप्लाइड। एक छोटी सी एग्जांपल और लेता हूं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, दो फोर्सेस है मेरे पास, एक 100 न्यूटन्स की, एक दूसरी भी 100 न्यूटन्स की। तो फोर्स को हम न्यूटन्स में भी नापते हैं, केजी में ही बोल देते हैं। तो मैं पूछता हूँ इन दोनों फोर्सेस को अगर हम जोड़ दें, कितनी, 100 न्यूटन और 100 न्यूटन, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उनका ओवरऑल फोर्स क्या होगा। तो कुछ लोग उसका आंसर कहते हैं कि 100 प्लस 100 200, मगर ये बात भी गलत है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स लगाई मैंने इस पे 100 न्यूटन, ये यूनिट होती है फोर्स की। दूसरी फोर्स भी 100 न्यूटन है। कई कंडीशंस हो सकती हैं, सेकंड जो पहली फोर्स के बाद दूसरी मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता हूं। अगर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाई, दूसरी भी ऐसे लगाई, तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो ऐड हो जाएंगी। मगर एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई और ऐसे लगाई, तो ये दोनों फोर्स, ये वाली, ये दोनों मिलके तो आप कह सकते हैं 200 होगा। बट क्या इसको और इसको हम जोड़ें तो क्या वो 200 होगा? नहीं, क्योंकि ये 100 ऊपर है, ये 100 नीचे है। तो इनका इसको और इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो 100 माइनस 100 हो जाएगा, 0। इसको आप कैसे समझोगे? और किसी को कंफ्यूजन है? देखिए इस पेन पे अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाऊं और 100 ऐसे लगाऊं, मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं, तो क्या हो रहा है? ये कहीं जा रहा है क्या? ये कहीं मूव कर रहा है? नहीं। अगर मैं छोड़ देता हूं तो देखिए चला गया, क्योंकि इस फोर्स को ये फोर्स बैलेंस कर रही है। तो फोर्सेस बैलेंस भी कर सकती हैं बिकॉज दे आर नॉट स्केलर्स, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को जब आपको ऐड करना होता है तो उनकी डायरेक्शंस देखना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। So this topic is over here. If you have any doubts, you can ask me, clarify me by sending me a message. Thank you very much.